सभी का शुभ 24 में मैं हूं गरिमा रितेश और अब हम रुक करेंगे सुबह की खबरें राजस्थान रे का। जी हां, सुबह की वो सभी तमाम अहम खबरें जो आपके लिए जाना है जरूरी लेकर हाजिर हैं हम खबरें राजस्थान रे में। अजमेर जोन अजमेर जिला प्रमुख श्रीमती सुशील कंवर पलाड़ा की अध्यक्षता में जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक 2 अगस्त को दोपहर 12:15 पर जिला परिषद सभागार में आयोजित की जाएगी। हमारे विजयनगर संवाददाता इरफान अली देशवाली की रिपोर्ट के अनुसार जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर गौरव सैनी ने बताया कि इस बैठक में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की योजना की समीक्षा की जाएगी। अजमेर जिला प्रमुख श्रीमती सुशील कंवर पलाड़ा ने गुरुवार को जन सुनवाई कर मौजूद विभागीय अधिकारियों को प्राप्त प्रकरणों को निस्तारित करने के निर्देश दिए। जन सुनवाई में पवार एंटरप्राइजेस द्वारा ग्राम पंचायत रसूलपुरा में निविदा खोलने में किए गए घपले के संबंध में जिला प्रमुख को अवगत कराया गया। विजयनगर से हमारे शिव 24 संवाददाता इरफान अली देशवाली ने बताया कि निविदाओं की पूर्ण जांच करे बिना ही पंचायत समिति द्वारा टेंडर दिए जा रहे हैं, जिसके साक्ष्य हेतु पत्र संलग्न किए गए। इस प्रकरण पर तत्काल संज्ञान लेते हुए जिला प्रमुख ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्रकरण की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जन सुनवाई में गौरव सैनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, मुरारी लाल वर्मा अति मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, हरजीराम चौधरी, हरीश्वर अजनानी अधिशासी अभियंता जिला परिषद अजमेर, धारू सिंह चौहान वरिष्ठ लेखाधिकारी जिला परिषद अजमेर, भगवान अरविंद और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। नागौर में पहले से चल रही 27 अनुबंधित बसों के साथ ही 10 अतिरिक्त अनुबंधित बसों के और संचालन के फैसले से रोडवेज कर्मियों में उबाल आ गया है। भड़के रोडवेज कर्मियों के यूनियन पदाधिकारियों ने इस संबंध में आगार प्रबंधक के समक्ष अपनी नाराजगी जताई। इसके बाद भी अनुबंधित बसों के बढ़ाने का फैसला रद्द नहीं किए जाने पर नाराज रोडवेज कर्मी बुधवार को धरने पर उतर गए। विभागीय प्रावधान में इस संबंध में स्पष्ट तौर पर गाइडलाइन दी गई है कि 30% बसों से ज्यादा अनुबंधित बसें नहीं हो सकती हैं। अध्यक्ष नागौर, अभी जो ये हमने धरना दिया है, नागौर के अंदर 82 शेड्यूल है, उसके हिसाब से 27 अनुबंधित गाड़ियाँ पहले चल रही है। कायदे से 25 ही होनी चाहिए, 2 पहले अतिरिक्त है। प्रशासन ने उसमें कहा है कि नागौर मुख्य प्रबंधक की परमिशन से 10 गाड़ी और पाली से नागौर के लिए ट्रांसफ़र कर दी है, तो 37 गाड़ी हो जाती है। तो 37 होने से 12 गाड़ी अतिरिक्त होती है। इससे कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ता है कि अनुमति ज़्यादा आ जाएगी तो कर्मचारी फिर कम होंगे। इस हिसाब से ये नियम विरुद्ध हो रही है। एक आदेश है रोडवेज के साथ 30% हर डिपो के अंदर गाड़ी होगी, 30% ज़्यादा नहीं होगी। 30% तो 25 ही बनती है और ये 37 हो रही है। ये नियम विरुद्ध है। हमने पहले सारे यूनियनों ने एक संघ समिति बना रखी नागौर में, उसके थ्रू मुख्य प्रबंधकों को भी ज्ञापन दिया था, एमडी साहब को भी दिया था कि भाई आप ये गलत कर रहे हैं, और उनको नोटिस दे दिया था भाई अगर आपने ये नहीं किया तो हम धरना देंगे, और धरने से भी अगर आप नहीं मानोगे तो हम फिर चक्का जाम भी करेंगे। जब तक ये गाड़ियों का आदेश निर्देश नहीं होगा लगातार धरना चलेगा, और फिर भी सुनवाई नहीं होगी तो हम चक्का जाम भी कर सकते हैं। बताएं क्या आज आपका समस्या इसको लेकर के एटेक और करना है। अनुबंधित गाड़ियाँ जितनी चाहिए उससे 10 एक्स्ट्रा लगा रहे हैं, उसके खिलाफ। और इसमें कहीं ना कहीं जैसे सरकार भी कह रही है कि यात्रियों को इसमें फ़ायदा होना है, तो उसको ध्यान में रख करके व्यवस्था चेंज की जा रही है विभाग द्वारा। तो इसके संबंध में आपका क्या कहना है? बसें तो उतनी रह गई है कि यहाँ से रोडवेज के 10 बसें बाहर भेज रहे हैं, एक्स्ट्रा नहीं लगा रहे हैं, अनुबंधित एक्स्ट्रा लगा रहे हैं। तो 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 45% कर रहे हैं। इससे यहाँ का रोडवेज का जो स्टाफ है, मिस्त्री, ड्राइवर, वो एक्सेस हो जाएंगे, उनकी ट्रांसफर होगी तो वो परेशान होंगे। तो कहीं ना कहीं ये है कि यहाँ की जो नागौर डिपो की जो बसें हैं उनको नागौर से बाहर भेजने के बाद में निजी वाहन जो हैं उनको यहाँ पर अनुबंध पर लगाया जा रहा है। हाँ, यही कहना चाह रहे हैं। हाँ, चल रहा हूँ आपका अर्जुन राम करीब रिटायर्ड एसोसिएशन अध्यक्ष। नागौर से हमारे संवाददाता दीनदयाल ने बताया कि नागौर में आज लक्ष्मीदास जी महाराज अमरपुरा की तरफ से रक्तदान का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में माली समाज और अन्य समाज के लोगों ने भाग लिया। रक्तदान के कार्यक्रम में 150 लोगों ने रक्तदान किया और ये कार्यक्रम 3 दिन तक जारी रहेगा। नागौर से हमारे संवाददाता दीनदयाल ने बताया कि नागौर में कोरोना के प्रति लोगों की लापरवाही धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। केवल जनता ही नहीं, सरकारी तंत्र में काम करने वाले व्यक्ति भी कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे। रोडवे बस स्टेशन पर वाहन कंडक्टर और यात्री बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के घूम रहे हैं, जबकि सरकार ने पहले ही कोरोना की तीसरी लहर आने की चेतावनी दे दी है।
जोधपुर जोन। भड़ियाड़ा में 50 साल सरपंच रहे चौधरी खरताराम की पुण्यतिथि पर सत्संग का आयोजन किया गया। जब किसान सरपंच का चुनाव लड़ना ही नहीं समझते थे, तब खरताराम बड़ली भनियाना के सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए। ग्रामीणों ने बताया, किसानों के हितैषी रहे खरताराम आजीवन पंचायती राज के प्रतिनिधि रहे और गांव में कई विकास कार्य करवाए। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी संघर्ष समिति ने 7 सूत्री मांगों को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन के तहत स्थानीय इकाई की ओर से मंत्रालय कर्मचारी अजय केवलिया के नेतृत्व में मंत्रालय कर्मचारी दोपहर बाद काली पट्टी बांधकर कार्य का बहिष्कार कर उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचे। उपखंड अधिकारी राजेश बिश्नोई को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर 7 सूत्री मांगों को पूरी करने की मांग की। उन्होंने ज्ञापन में 22 से 26 जुलाई तक कार्य का बहिष्कार किया जाएगा। साथ ही मांगे नहीं मानने पर प्रदेश स्तर के अनुसार जो निर्णय लिया जाएगा उसके साथ मंत्रालय कर्मचारी उनके साथ रहेगा। रोहट पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को मात्र 8 घंटे में गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थाना हाजा के दर्ज मामले में आरोपी श्रवण सरगरा पुत्र फुटरमल जाति सरगरा उम्र 24 साल निवासी मांडावास को गिरफ्तार किया गया है। नगर पालिका मंडल फलौदी के अध्यक्ष पन्नालाल व्यास ने बुधवार को अपने कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान पालिका अध्यक्ष पन्नालाल व्यास पहलवान ने बताया कि कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी के बावजूद भी फलौदी शहर में विकास के उल्लेखनीय कार्य करवाए गए हैं। हमारे शुभ 24 जोधपुर जोनल हेड जितेंद्र बिस्सा ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से नगर पालिका में चल रहे घटनाक्रम के संबंध में उन्होंने कहा कि वो बोर्ड की बैठक बुलाने को सहमत हैं, लेकिन जो मुद्दे निदेशालय स्तर पर लंबित हैं या पूर्व की बैठकों में विधि सम्मत तरीके से पास हो चुके हैं, उनको बैठक में रखने का औचित्य नहीं है। व्यास ने कहा कि फलौदी के प्रत्येक वार्ड का विकास करना मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस दौरान कांग्रेस नेता महेश व्यास ने बताया कि कोई कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि जो हमारे साथ होगा हम उसी का काम करेंगे। ऐसी बातें करना लोकतंत्र का अपमान है। ऑडियो में जिस तरह की भाषा बोली गई है वो निंदनीय है। इस दौरान अध्यक्ष पन्नालाल व्यास पहलवान ने कहा कि अब वो कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, केवल सेवा कार्य करेंगे। भरतपुर जोन। मित्रपुरा तहसील में गुरुवार को क्षेत्रीय विधायक इंदिरा मीणा का दौरा रहा, जहां विधायक ने मित्रपुरा सीएचसी में एम्बुलेंस भेजकर कार्यालय का उद्घाटन किया। बामनवास विधायक इंदिरा मीणा ने हरी झंडी दिखाकर एम्बुलेंस को रवाना किया और चिकित्सा विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। डूंगर पिछवाड़ का जो क्षेत्र है मित्रपुरा तहसील बन गई है, वो आज तहसील का भी उद्घाटन में करने आई हूँ। तो लंबे समय के बाद में है, क्योंकि पहले यहाँ सीएचसी पर जो सुविधाएं एम्बुलेंस की मांग आपके द्वारा की गई, गांव के ग्रामीण जनता के द्वारा की गई, और यहाँ जो काफ़ी दूर दूर तक ये क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र है और यहाँ हम एम्बुलेंस की बहुत अधिक आवश्यकता थी। और अब इस कोरोना महामारी को देखते हुए भी हमें बहुत ज़्यादा इसकी आवश्यकता थी। हमने हमारे कोटे से बहुत अच्छी, जो उसको कह सकते हैं सबसे अच्छी क्वालिटी की हमने एम्बुलेंस डोनेट की है और इसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध है और पेशेंट को हम लंबे समय तक, मतलब कि 24 घंटे और उससे भी ज़्यादा समय तक हम इसमें रख सकते हैं। अगर कहीं उसको लंबे दूरी पर ले जाना हो, हॉस्पिटल में ले जाना हो या फिर कहीं पर भी व्यवस्थाएं करनी हो, मैडम तो परिजन निःशुल्क है ये। और हमने सीएचसी को डोनेट की है, तो यहाँ से जो जिस तरीके से 108 सेवाएं होती हैं उसी तरीके से इनकी भी रहेगी। 108 काफ़ी पुरानी हो गई है और कंपनी का अब नई वो उपलब्ध नहीं करा रही थी, इसलिए हमने बहुत अच्छी क्वालिटी की, सबसे जो अच्छी हमको लगी है वो हमने डोनेट की है। सीएचसी की रहेगी पूरी व्यवस्था? हाँ बिल्कुल, यहाँ की रहेगी। ओके, थैंक यू। हॉस्पिटल में जैसे ही सूचना मिलेगी एम्बुलेंस जाएगी। ओके, थैंक यू। आगरा से प्रसिद्ध चिकित्सक उमाकांत गुप्ता का अपहरण करने वाला बदमाश बदन सिंह जगनेर पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में मारा गया। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा बदन सिंह पर 1 लाख का इनाम था। अपराधी कई संगीन वारदातों में शामिल था। इससे पहले भी जबरन अपहरण और क्रोशिया में शामिल रहा है। दूसरे व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है। सूत्रों के अनुसार बीते दिनों आगरा से रमाकांत शुक्ला का अपहरण किया गया था, जिसे आगरा और राजस्थान पुलिस ने चंबल के बीहड़ों से मुक्त कराया था। तभी से पुलिस सरगर्मी से अपहरणकर्ताओं की तलाश कर रही थी। थाना जगनीर क्षेत्र में एसएचओ जगनीर अपना फोर्स के साथ जगनीर चौराहे पर चेकिंग कर रहा था। उस समय वहाँ पे एक मोटरसाइकिल में 2 लोग जा रहा था। उनको रोकने के लिए प्रयास किया। वह रोकने के लिए प्रयास करने समय दोनों लोग बहुत तेज़ से आगे बढ़ा मोटरसाइकिल में और एसएचओ पीछे पड़ा। वो बैरियर तोड़ के आगे भाग रहा था। पीछे भी एसएचओ जगनेर भी पीछे पड़ा। उन्होंने कंट्रोल रूम का मैसेज दिया। कंट्रोल रूम से मैसेज इसने दिया, कुछ लोग संदिग्ध लोग आगे बढ़ रहा है, हम पीछे पड़ रहा हूँ
आगे बसे जगनेर का SHO को बता दो और जनपद में चारों तरफ बता दो, ये कहीं भी निकल सकता है, इन लोगों का चेकिंग करना है। उन्होंने आदेश किया था, उन्होंने कंट्रोल रूम का रिपोर्ट दिया था। मैं भी कंट्रोल रूम के माध्यम से मुझे भी सूचना मिली थी। मैं भी आज IG रेंज महोदय का आदेश था, आज 9 बजे से जनपद का सभी बाड़ सील करके चेकिंग होना है। जनपद का अंदर भी चेकिंग होना है। उसके SSP स्वयं मॉनिटरिंग करेंगे, हर चेकिंग पॉइंट चेक करना है, इसे निर्देश था। मैं भी चेकिंग कर रहा था रास्ता में, कहाँ चेकिंग हो रही है, किस थाना क्षेत्र में कैसे चेकिंग हो रहा है, उसके मैं भी रास्ता में निकल रहा था, मैं भी चेक कर रहा था। उस सूचना मिलते हुए मैं भी तुरंत उस डायरेक्शन में आगे बढ़ा और जाते समय मैं भी देखा वहाँ पे कोई गाड़ी, पुलिस की गाड़ी आगे बढ़ रहा है, उसके पीछे हम भी आगे बढ़ा और हम आगे बढ़ते हुए और हम लोग गाड़ी के सामने हम नज़दीक देखा SHO जगनेर का गाड़ी लगी दिखाई पड़ा मुझे। उसके आगे हम सामने से बसई जगनेर से एक पुलिस की गाड़ी आई थी, और उस गाड़ी देखते हुए जो बदमाश हमारा सामने दिखाई पड़ा, हमारा गाड़ी के सामने मोटरसाइकिल तेज़ जा रहा था। तुरंत उसने अचानक खचपुरा जंगल की तरफ गाड़ी मोटरसाइकिल मोड़ा है, हम भी उसी तरह का मोड़ा और हम और SHO दोनों नीचे उतरा है। तुरंत उतर के हम लोग सब आगे बढ़ा है और हमारा टीम आगे दो सामने से वाला गाड़ी वहाँ से भी वो भी उस गाड़ी से भी पुलिस लोग सभी लोग नीचे उतरा, सब लोग आगे बढ़ा और वो गाड़ी मोटरसाइकिल आगे चल रहा था। चलते चलते जो मोटरसाइकिल फिसल के गिर पड़ा, वहाँ से एक आदमी गिरते हुए तुरंत हम भी हमारा गाड़ी में तुरंत आगे जाके तुरंत रुका है। हम लोग भी नीचे उतरा है, गिरने से देखे तुरंत उनका मैंने वार्निंग दिया, भाई हम लोग पुलिस वाले हैं, तुम रुको, कहाँ भाग रहा है। वो तुरंत हमारा बात नहीं माना, तुरंत उसने फायरिंग हम लोग के ऊपर फायरिंग करना शुरू किया। हम लोग की टीम के ऊपर हमने सभी टीम जो भी आया सबका निर्देश दिया, सब लोग अपना अपना इलाका में एक से एकदम दूर दूर से आड़ ले लो, किसी छुपाने के लिए दूर दूर से आड़ ले लो, ये बदमाश फायरिंग कर रहा है, इसका आपको बचा के तुम लोग उसको बचाना है। उनके लिए भी वार्निंग देते लगातार मैं चला रहा था, हम लोग पुलिस वाले हैं, तुम सरेंडर हो जाओ। वो नहीं माना, लगातार फायरिंग कर रहा था। और उसके बाद हम लोग भी अपना आत्मरक्षा के लिए है, हम लोग भी फायरिंग करना शुरू किया। फायरिंग करते हुए कई राउंड फायरिंग हुआ वहाँ पे। फायरिंग करते हुए कुछ टाइम के बाद वहाँ पे फायरिंग बंद हुआ, आवाज़ बंद हुआ फायरिंग का, और धीरे धीरे जाके देखा कोई आदमी गिर पड़ा दिखाई पड़ा। तुरंत हमने उनका सांस चल रहा था, तुरंत इलाज के लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लिए आगे रवाना किया, जो नज़दीक हॉस्पिटल है उसके लिए तुरंत जल्दी से जल्दी इसका प्राइमरी उपचार के लिए आगे जब बढ़ाने के SHO जगनेर का बताया था। उसने अपना गाड़ी से अपना जो साथी आया था उसके साथ आगे बढ़ाया, और दूसरा व्यक्ति वो आगे भाग रहा था, वो भी आगे भागा और हम लोगों ने तुरंत उसके आगे पीछे पड़ा है। हम लोग पीछे सभी लोगों ने अपना हाथ लेके आगे, सभी लोग अपना हाथ में सभी लोग के पास टार्च लाइट था, सभी अपना टार्च लाइट लेके अपना हिस्से में चारों तरफ आगे बढ़ा। हमने SP वेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए कहा था, वो आगे निकला था, एक टीम लेके आगे डायरेक्शन निकला था, हम एक टीम लेके दूसरा तरफ से निकला था, और एक टीम दूसरा टीम तरफ से निकला था। SHO जगनेर की टीम दूसरा तरफ निकली थी। हम लोग चारों तरफ ऐसे घेराव करने के लिए कोशिश किया, वो आगे जाके कहीं चुप गया, पता नहीं चला अचानक, और तुरंत सभी लोग हम लोग ने चारों तरफ आगे कॉम्बिंग करते रहा। कॉम्बिंग करते रहते वहाँ पर हम लोग टॉर्च लाइट कर देखा, और आगे देखिए टॉर्च लाइट लगते हुए एक आदमी अचानक तुरंत वहाँ से फायरिंग की आवाज़ आई। तुरंत सभी लोगों ने आड़ लेना शुरू कर दिया, और वहाँ से हमारा SP वेस्ट और उनका टीम आगे बढ़ रहा था। उनके सामने उनका फायरिंग दिखाई पड़ी, तुरंत उसने भी आड़ लेके उन्होंने भी वार्निंग दिया था, हम लोग सब पुलिस वाला है, फायरिंग नहीं करना है, आप आ जाओ, सरेंडर हो जाओ। वो माने नहीं। हम लोग ने बाद में वो फायरिंग लगातार करते हुए हमने भी अपना आत्मरक्षा के लिए हमारा SP वेस्ट साहब उनका टीम ने तुरंत फायरिंग शुरू किया है। वो भी धीरे धीरे फायरिंग कर रहा, वो भी फायरिंग कर रहा था, और उसके बाद कुछ टाइम फायरिंग चली। फायरिंग के बाद आवाज़ बंद होने के बाद हम लोग धीरे धीरे चारों तरफ हम लोग कॉम्बिंग करके जा रहा था, और SP वेस्ट साहब धीरे धीरे सामने गया, जाके देखा वहाँ पे एक आदमी घायल अवस्था में गिर पड़ा था। तुरंत उन्होंने वहाँ से उस टीम ने तुरंत उसके भी आगे जो नज़दीक चिकित्सा लिया, उसके लिए इलाज के लिए आगे रवाना किया, और रवाना करते हुए दोनों लोग का दोनों बदमाश जो घायल हुआ था वो आगे रवाना कर दिया। और उसके बाद हमारा टीम ने वहाँ जो पहले जो गोली लगी थी, पहले जो आदमी गिर पड़ा था मोटरसाइकिल के पास, वो गिर पड़ा था, उसको हम लोग ने थोड़ा से टॉर्च लाइट से देखा, उसका हम लोग ने पहचान है। हमारा SOG टीम, हमारा सर्वेलेंस टीम ने देखा, वो आदमी 1 लाख इनामी बदन सिंह है उसका नाम है। अभी पिछले सप्ताह
डॉक्टर उमाकांत गुप्ता का किडनैपिंग केस में वांछित अपराधी था। इसने पिछले सप्ताह उन्होंने किडनैपिंग किया था। किडनैपिंग करके ले जाके धौलपुर का भेड़ क्षेत्र में रखिए उनका 5 करोड़ फिरौती मांगने की कोशिश किया और वहाँ से पुलिस ने उसका वहाँ से बच के लेके आया था। पुलिस के दवा में उसने थोड़ा पुलिस ने वहाँ बच के लेके आया था। उसी का वांछित अपराधी है ये डॉक्टर उसी के उस अपराधी है हम लोगों ने पहचान किया। उसका पुराना फ़ोटोज़ है, उसी के आधार पर हमने पता चला ये वो बदन सिंह है। डॉक्टर उमाकांत गुप्ता का किडनैपिंग किया। ये डॉक्टर उमाकांत गुप्ता का परिचित सर्जन है। उनका विद्या क्लिनिक है, हिदमतुल्लाह थाना क्षेत्र में है। उसका चलते उसके अलावा और एक हॉस्पिटल में उनका परिवार में कई डॉक्टर्स लोग हैं और इस किडनैपिंग के यहाँ का जनपद का आगरा का सभी डॉक्टर्स लोग का एक भयभीत हुआ। उसीलिए हम लोग का बहुत आगरा पुलिस के लिए एक चैलेंजिंग लगा। ये बदन सिंह है, ये पहले भी आगरा जनपद में 3 किडनैपिंग कर चुका था। ये चौथा किडनैपिंग था जनपद आगरा में फिरौती के लिए। ये बहुत बड़ा बदमाश है, लगातार हमेशा जनपद आगरा में आके किडनैपिंग करके फिरौती मांगता। पहले भी कई साल से इस तरह का घटना करते रहता था और इसका आतंक बहुत था। आगरा का बहुत व्यापारी लोग और डॉक्टर लोग का सबका पीछे और वकील लोग सबको के इस तरह का घटना इस तरह के लोग को लेकर बहुत भयभीत था। पहले भी इस तरह का कई घटना हो चुका है और इसीलिए ये बहुत डेंजरस अपराधी है। अब इसीलिए पुलिस भी लगातार इसके पीछे पड़ रहा था। पिछले 1 सप्ताह से हमारा टीम लगातार इसको देख रहा था हम लोग और आज हम लोग का एक अच्छा सफल हुआ है और हम लोग इसका घायल अवस्था में आगे भेजा था। वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में एसएन मेडिकल हॉस्पिटल में गया था। वहाँ पे डॉक्टर लोग ने घोषित किया ब्रॉड डेथ। वो डॉक्टर का अनुसार वो उसका मृत्यु हो गया और एक अपराधी दूसरा अपराधी के पुलिस ने पहचान के लिए प्रयास किया, उसका अभी तक पहचान नहीं हुआ। जो 1 लाख इनाम है अपराधी उसका साथ आया था, हम लोग को पता नहीं। अभी उसका हम लोग बाद में उसको वेरीफाई करेंगे, उनका फोटोज़ के आधार पर बाकी सभी जनपद से वेरीफाई करेंगे वो कौन है ये वेरीफाई कराएंगे। तो खबर राजस्थान में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी अहम खबरों के लिए आप बने रहिए शिव 24 के साथ। नमस्कार।